देखो ध्यान देना, देखो क्या है ना, हम दुनिया का सबसे सरल तरीका सीखने जा रहे हैं। देखो ध्यान देना, दुनिया का सबसे सरल तरीका इसको इसीलिए बोला गया है क्योंकि कैसा भी विद्यार्थी हो जिसको एबीसीडी भी नहीं आती हो, वह भी यदि हमारे वीडियो को देख सकते। और याद रखो ध्यान देना, इसके ये यूट्यूब में फ्री दिया हुआ है, यह यूट्यूब में इसलिए फ्री दिया हुआ है क्योंकि हम चाहते हैं कि गरीब से गरीब, साधारण से साधारण बच्चा भी जो पैसे को, फीस को अफोर्ड नहीं कर सकता है, ऐसे बच्चे भी अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें और ऐसे बच्चे भी इंग्लिश सीखकर क्लास 1 ऑफिसर बने और अपने जीवन में सरल रह के जीवन को कैसे जीना ये वो सीखे। और मुझे पता है कि मेरे जो विद्यार्थी हैं, यानी यूट्यूब में देखने वाले विद्यार्थी, इंस्टाग्राम पे जाने वाले विद्यार्थी और हमारे जो ऐप में से जो सीख रहे हैं या जो पर्सनल सीख रहे हैं, मुझे उनके ऊपर विश्वास नहीं, पूर्णतः विश्वास है कि वो अपने जीवन में, ठीक है, अपने माता पिता का भी नाम रोशन करेंगे, समाज का नाम भी रोशन करेंगे और अपने देश का भी नाम रोशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने माता पिता का कहना सुनता है, जो व्यक्ति अपने माता पिता को मानता है, जो व्यक्ति अपने माता पिता के साथ सरलता के साथ, ठीक है, जीवन को जीता है, उसके जीवन में उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो देखिए ध्यान देना है, हम दुनिया का सबसे सरल तरीका, ध्यान देना है, दुनिया का सबसे सरल तरीका सीख रहे हैं। क्या है? दुनिया का सबसे सरल तरीका क्यों बोला हुआ है, ध्यान देना है। अपना मैडम देखो ना, पेन देखो, टेबल पर पेन रखा है क्या? नहीं होगा शायद। देखिए, देखो ध्यान देना है, लिसन। तो आगे समझ में, हम दुनिया का सबसे सरल तरीका, ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस में सीख रहे हैं। लेसन नंबर 4, लेसन नंबर 4, लेसन नंबर फर्स्ट हमने देखा है, लेसन नंबर सेकंड देखा है, लेसन नंबर थर्ड देखा है। अब उसको अच्छे से देखोगे, जब आपको नहीं समझा तो आप उसको अच्छे से देखो, यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप फिर देखो। लेकिन मेरी एक शर्त है, सिर्फ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक नम्र विनती है कि जब भी आप मेरे वीडियो को देखें, ठीक है, दुनिया का सबसे सरल तरीका इंग्लिश सीखने का, वो भी पूरा फ्री, ठीक है, बस यूट्यूब में जाना है आपको और पेन कॉपी लेकर देखना। पेन कॉपी आप अपने पास रखिए और उस वीडियो में जैसा जैसा बताते हैं बस वैसा वैसा करेगी तो आपको लगेगा कि इंग्लिश सरल नहीं, बहुत ज्यादा सरल है। तो देखिए ध्यान देना, हम पूरी कोशिश करेंगे, जैसे जैसे हम आपको समझाएंगे वैसे वैसे हमको भी समझ में आएगा कि क्या दिक्कत आ रही है विद्यार्थी को, तो उसके विद्यार्थी की दिक्कत कैसे दूर की जाए। तो ध्यान देना, यहाँ पे लिखा है दुनिया का सबसे सरल तरीका का, ध्यान देना। देखिए इसका हम ये पढ़ रहे हैं, देखो लेसन नंबर 4 पढ़ रहे हैं, लेसन नंबर 4 पढ़ रहे हैं, बट लेसन नंबर 4 तो पढ़ रहे हैं, बस लेसन नंबर 4 में क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअस टेंस पर क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि लगातार चलने वाला, लगातार चलने वाला। इसको बोला जाता है रहा, रही और रहे। ये आपको सब पता है, ठीक है, क्योंकि हमने फर्स्ट लेसन में, सेकेंड लेसन में, थर्ड लेसन में हमने सब देखा हुआ है। लेसन नंबर 4 में, ठीक है, ये क्या सीख रहे हैं हम, लेसन नंबर 4, ठीक है। लेकिन लेसन नंबर 4 में हम सीख रहे हैं, लेकिन क्या सीख रहे हैं, कंटिन्यूअस, ठीक है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, रहा, रही, रहे। अब जैसे देखो, आ रहा हूं, जा रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, बोल रहा हूं, देख रहा हूं, बैठ रहा हूं, गा रहा हूं, नाच रहा हूं। क्या आ गया, रहा। लड़की ने तो आ रही, जा रही, गा रही, पी रही, देख रही, ठीक है, रहे, आ रहे, जा रहे, खा रहे, पी रहे। समझ में आया इतना? अब देखिए ध्यान देना, इसमें हमने सीखा है, देखो पहले हमने क्या सीखा है, पहले आई सीखा, आई के बाद में एम लगाते हैं, उसके बाद में V1 को हम ING जोड़ते हैं, ठीक है, ये हमने सीखा। इसमें आपको उदाहरण के लिए आपको बोलूंगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आई एम लविंग,
लव। लव तो मालूम है आपको, लव यानी क्या होता है, प्रेम करना, ठीक है। अब देखो जब हम आईएनजी तो ई हटके, तो आई एम लविंग, आई एम लविंग, पहले आए बाद में है, बाद में V1 को आईएनजी लगाना है। आई एम लविंग का मतलब क्या होता है, मैं प्रेम कर रहा हूं, मैं प्रेम कर रहा हूं। देखिए मैं प्रेम, क्या आया, रहा आया, अरे क्या आया, रहा आया। देखो आज हम कंटिन्यूअस टेंस में क्या सीख रहे हैं, बता रहे हैं हम आपको। देखो दुनिया का सबसे सरल तरीका सीख रहे हैं इसमें, लेकिन सीख क्या रहे हैं हम, आज हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट। क्या सीखेंगे, ऑब्जेक्ट सीखेंगे, ऑब्जेक्ट। देखिए क्या लिखा हमने, ऑब्जेक्ट। क्या लिखा है भैया, ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो दिख रहा है उसमें ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो हम क्या सीख रहे हैं, ऑब्जेक्ट सीख रहे हैं। अब देखो जिसको ऑब्जेक्ट लगाते आ गया, जिसको ऑब्जेक्ट लगाते आ गया, देखो हम क्या सीख रहे हैं आपको बताते, ऑब्जेक्ट। जिसको ऑब्जेक्ट लगाते आ गया है, समझ जाना कि उसको इंग्लिश आ गई, ठीक है। ऑब्जेक्ट, बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं कि सर ऑब्जेक्ट कैसे लगा, ऑब्जेक्ट हमको जमता नहीं, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देना, जितने आप, यदि आप सरलता के साथ, यदि आप वीडियो को देखते, सरलता है ने क्या, सरलता है ने पेन भी लिया है, कॉपी भी लिया है, ठीक है। सरलता है ने क्या, आपका ध्यान सिर्फ कहां है, आपका ध्यान सिर्फ सीखने में है, आपका ध्यान सिर्फ वीडियो में है, ठीक है। आप सरलता के साथ, सरलता का मतलब होता है आप एक जगह पर बैठ के सीख रहे हैं। सरलता का मतलब होता है कि आप उसको दिल से सीख रहे हैं, आप उसको इंटरेस्ट से सीख रहे हैं, इसको बोलते हैं सरलता, ठीक है। नहीं तो क्या हो रहा, आप सीख रहे हैं उधर टीवी भी चालू है, आप सीख रहे हैं उधर आप अपना दूसरा भी काम कर रहे हैं, आप अरे एक साथ आप सीख रहे हैं, अचानक आपको वहां पे मैसेज आ जाता है, वीडियो बंद, मैसेज चालू। आप सीख रहे हैं, अचानक आपको एक नोटिफिकेशन आती है, वीडियो बंद, नोटिफिकेशन चालू। तो इसको भैया ऐसे में नहीं सीखता व्यक्ति, सीखने के लिए उसको कंसिस्टेंसी चाहिए, सीखने के लिए उसको सरलता चाहिए। तो देखिए ध्यान दे रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट। जिसको ऑब्जेक्ट आ गया, समझ जाना, उसको सब समझ में आ। देखो आई एम लविंग, आई एम लविंग यानी क्या होता है, मैं प्रेम कर रहा हूं। देखो पहला नंबर आई का, सेकंड नंबर एम का, थर्ड नंबर V1 को अपन आईएनजी लगाएंगे। ये तो आपको मालूम है कि हमने पहले लेसन में पढ़ा है, बोलो आया ना, फर्स्ट लेसन और सेकंड लेसन में हमने पढ़ा है। देखो अब मैं प्रेम कर रहा हूं, आई एम लविंग। अब देखो जैसे अब आई एम लविंग यू, क्या होगा इसका मतलब, मैं आपसे प्रेम कर रहा हूं। अब देखिए ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब देखो आई एम लविंग इंडिया, यानी मैं इंडिया से प्रेम कर रहा हूं। अब देखो यानी अब प्रेम करने की क्रिया किसके ऊपर हो रही, इंडिया के ऊपर। क्या हो रही, इंडिया के ऊपर। तो जिसके ऊपर क्रिया होती है, यानी इसके ऊपर V1, V1 है क्रिया, V1 है क्रिया। V1 को बोला जाता है मेन वर्ब, V1 को क्या बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है मेन वर्ब, और हिंदी में बोला जाता है मुख्य क्रिया, और मराठी में बोला जाता है क्रियापद, ठीक है। अब देखिए आई एम लविंग, मैं प्रेम कर रहा हूं, आई एम लविंग इंडिया, यानी मैं इंडिया से प्रेम कर रहा हूं, यानी मैं क्रिया का कर रहा हूं, प्रेम करने की, लेकिन प्रेम करने की क्रिया किसके ऊपर कर रहा हूं, इंडिया के ऊपर। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट ही लगाएंगे, केवल ऑब्जेक्ट, यानी ये हमको आता है, अब इसको ऑब्जेक्ट लगाना सीख रहे हैं। आई एम लविंग यू, मैं आपसे प्रेम कर रहा हूं। अब आई एम लविंग माय ब्रदर, यानी क्या हो गया इसका मतलब, मैं मेरे भाई से प्रेम कर, तो उल्टा आने का, उल्टा इंग्लिश में उल्टा आने का, ठीक है। ये वाला अच्छा, देखिए थोड़ा सा, अब देखो क्या, आई एम लविंग माय ब्रदर, यानी मैं मेरे भाई से प्रेम कर रहा हूं। आया क्या, देखते
अच्छा, लेकिन नीचे का आ रहा? हाँ नीचे का आ गया। चल देखो अभी, देखो आ रहा क्या? चलो कोई बात नहीं। देखो आई एम लविंग माई ब्रदर, यानी क्या हो गया? मैं मेरे भाई से प्रेम कर रहा हूं। अब देखिए ध्यान देना, क्या किया अपन ने? मैं क्रिया का ही कर रहा हूं, प्रेम करने की। प्रेम करने की क्रिया किसके ऊपर कर रहा हूं? मेरे भाई के ऊपर। देखो आई एम लविंग एनिमल्स, यानी क्या बोल गया? मैं जानवरों से प्रेम कर रहा हूं। तो मैं प्रेम करने की क्रिया किसके ऊपर कर रहा हूं? जानवरों पर। तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया? जानवर। अब देखो आई एम लविंग बर्ड्स, यानी मैं पक्षियों से प्रेम कर रहा हूं। यानी मैं प्रेम करने की क्रिया किसके ऊपर कर रहा हूं? बर्ड्स के ऊपर। तो बर्ड्स क्या हो गया है? ऑब्जेक्ट। आई एम लविंग माई ग्रैंडपा, यानी मैं मेरे दादाजी से प्रेम कर रहा हूं। अब देखो मैं क्रिया का ही कर रहा हूं, प्रेम करने की क्रिया किसके ऊपर कर रहा हूं? मेरे दादाजी के ऊपर। तो दादाजी क्या हो गए? ऑब्जेक्ट। आई एम लविंग माई डॉटर, यानी मैं मेरी डॉटर से प्रेम कर रहा हूं। आई एम लविंग माई सन, मैं मेरे बेटे से प्यार कर रहा हूं। आई एम लविंग स्टूडेंट्स, मैं विद्यार्थियों से प्रेम कर रहा हूं। आई एम लविंग माई मदर, मैं मेरी मां से प्रेम कर रहा हूं। आई एम लविंग माई फादर, मैं मेरे पापा से प्रेम कर रहा हूं। आई एम लविंग नेचर, मैं नेचर से प्रेम कर रहा हूं। आई एम लविंग माई कार, मैं मेरी कार से प्रेम कर रहा हूं। आई एम लविंग माई मोबाइल, मैं मेरे मोबाइल से प्रेम कर रहा हूं। आजकल बच्चों को अपनी माँ से, अपने पापा से, अपने परिवार से प्रेम कम है और मोबाइल से प्रेम ज्यादा है। उसको माँ नहीं रहेगी तो चलेगा, पापा नहीं रहेंगे तो चलेगा, बहन भाई नहीं रहेंगे तो चलेगा, लेकिन मोबाइल उसको चाहिए ही चाहिए। मैं सही बोल रहा कि गलत बोल रहा हूं? तो देखो ध्यान देना है, यदि आप देखो यानी आई एम लविंग, मैं प्रेम कर रहा हूं। तो प्रेम करने की क्रिया जिसके ऊपर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपको समझ में आया? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझा होगा। अब मेरे को ध्यान देना है, यहाँ पे मैं मिटा रहा हूं। देखिए ध्यान देना है, लिसन। अभी मैं मिटा दिया। देखो अब इसके ऊपर लिखा है आई एम ड्रिंकिंग। आई एम ड्रिंकिंग यानी क्या होता है मेरे भैया? आई एम ड्रिंकिंग यानी मैं पी रहा मैं पी रहा हूं। मैंने ये अलग अलग लिखा है, फिर आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? मैं पी रहा हूं। अब देखो यहाँ पे, अब मैं आपको बताता हूं इसमें हम अब देखो आई एम ड्रिंकिंग मैं पी रहा हूं। आई एम ड्रिंकिंग जूस, क्या हो गया इसका मतलब? बोलो बोलो। मैं जूस पी रहा हूं। मैं क्रिया का कर रहा हूं, पीने की क्रिया कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? पीने की क्रिया किसके ऊपर कर रहा हूं? जूस के ऊपर। तो जूस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। आई एम ड्रिंकिंग लस्सी। आई एम ड्रिंकिंग लस्सी, यानी क्या हो गया इसका मतलब? मैं लस्सी पी रहा हूं। मैं क्रिया का कर रहा हूं, पीने की क्रिया किसके ऊपर कर रहा हूं? लस्सी के ऊपर। तो इसमें क्या हो गया? ऑब्जेक्ट क्या हो गया? लस्सी। आई एम ड्रिंकिंग टी, यानी मैं चाय पी रहा हूं। मैं क्रिया का कर रहा हूं, पीने की क्रिया कर रहा हूं। किसके ऊपर कर रहा हूं? चाय के ऊपर। क्रिया जिसके ऊपर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। आई एम ड्रिंकिंग टी, यानी मैं उल्टा निकल, मैं चाय पी रहा हूं। अब देखिए ध्यान देना है, आई एम ड्रिंकिंग कॉफी, यानी मैं कॉफी पी रहा हूं। तो ऑब्जेक्ट एक है, दो है, तीन है कि बहुत सारे हैं? बहुत सारे हैं। बट ऑब्जेक्ट आपको बहुत सारे कब आएंगे? जब आप सरलता से प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस सभी को पता है, प्रैक्टिस करना बहुत अच्छी बात है। सभी को मालूम है प्रैक्टिस करने से 100 में से 100 मार्क लिए जा सकते हैं। सभी को पता है
यदि प्रैक्टिस करते हैं तो अपन अपने जीवन में आगे जाते हैं। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? एक चीज को बार बार पढ़ने की कला। एक चीज को आपने अभी भी किया, घर में भी किया, और आपने उसकी प्रैक्टिस भी किया आईने के सामने। उसके लिए हमने आपको एक अगेन एंड अगेन का चार्ट भी दिया है। वो अगेन एंड अगेन का चार्ट हम अपने कोर्स में भी डालेंगे, यूट्यूब के चैनल में भी डालेंगे। उसको आपने अच्छे से देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना, उससे आपका जिंदगी सुधर जाएगी, जिंदगी आपकी बदल जाएगी। देखो ध्यान देना है। अब मैंने आपको बताया, समझ में आ गया? जो बोलो, आई एम ड्रिंकिंग कोको कोला। ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया? आई एम ड्रिंकिंग माजा। आगे समझ में? आई एम ड्रिंकिंग कोल्ड कॉफी। आई एम ड्रिंकिंग हॉट वाटर। आई एम ड्रिंकिंग लेमन जूस। तो ऑब्जेक्ट मिल रहा कि नहीं मिल रहा? तो समझ में आ गया आपको इसको? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? अब देखिए ध्यान देना, मैंने ये भी मिटा दिया, ठीक है, इसको मिटा दिया मैंने। देखिए ऑब्जेक्ट मिल रहा कि नहीं मिल रहा? पहला नंबर किसका? आई का, सेकंड नंबर एम का, और थर्ड नंबर। अब देखो आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग क्या हो गया? आई एम राइटिंग यानी मैं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं। अब देखिए ध्यान देना है, लिसन। ये तो समझ में आ गया, ये तो हमने पढ़ लिए पहले ही, ठीक है। ये हमने सेकंड लेसन में पढ़ा है। अभी हम कौन सा लेसन पढ़ा रहे हैं? फोर्थ लेसन में हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑब्जेक्ट। फोर्थ लेसन में हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑब्जेक्ट। अब देखो ऑब्जेक्ट कहां पे लगेगा? V1 प्लस ING के बाद। आपको है ना, यानी आप क्या करते हो, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट लगा देते हो, तो ऑब्जेक्ट का नंबर कौन सा है? फोर्थ। ऑब्जेक्ट का नंबर कौन सा है? फोर्थ। अब देखिए आई एम राइटिंग यानी क्या हो गया इसका मतलब? मैं लिख रहा हूं। अब आई एम राइटिंग अ लेटर क्या हो गया इसका मतलब? मैं पत्र लिख रहा हूं। अब मुझे ये बताइए, अब क्रिया काय की कर रहे हो? लिखने की। अब लिखने की क्रिया किसके ऊपर कर रहे हो? पत्र के ऊपर। ये लेटर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्या हो गया ये? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट समझ में आ गया आपको? अब देखिए आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग इंग्लिश क्या हो गया इसका मतलब? मैं इंग्लिश लिख रहा हूं। मैं क्रिया काय की कर रहा हूं? लिखने की। बस लिखने की क्रिया किसके ऊपर कर रहा हूं? इंग्लिश के ऊपर। तो इंग्लिश क्या हो गया है? ऑब्जेक्ट। तो आई एम राइटिंग इंग्लिश। मैं उल्टा आने का, जब आपका इसका जब ट्रांसलेट करते हो तो बहुत कठिन नहीं है ट्रांसलेट करना, केवल उल्टा आ जाओ। आई एम राइटिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश लिख रहा हूं। आई एम राइटिंग अ स्टोरी क्या हो गया इसका मतलब? मैं स्टोरी लिख रहा हूं। आई एम राइटिंग नोट्स यानी मैं नोट्स लिख रहा हूं। मैं क्रिया काय की कर रहा हूं? लिखने की। बट लिखने की क्रिया किसके ऊपर कर रहा हूं? नोट्स के ऊपर। तो नोट्स क्या हो गया है? ऑब्जेक्ट। आई एम राइटिंग अ स्टोरी, मैं कहानी लिख रहा हूं। तो मैं लिखने की क्रिया किसके ऊपर कर रहा हूं? स्टोरी के ऊपर। तो स्टोरी क्या हो गया है? ऑब्जेक्ट। आई एम राइटिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश लिख रहा हूं। मैं लिखने की क्रिया किसके ऊपर कर रहा हूं? इंग्लिश के ऊपर। तो इंग्लिश क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब देखिए हमको ऑब्जेक्ट मिलते हैं नहीं मिलते? देखिए बोलो मैं टेबल लिख रहा हूं। आई एम राइटिंग टेबल। मैं A से लेकर Z तक लिख रहा हूं। आई एम राइटिंग A टू Z। मैं पैसेज लिख रहा हूं। आई एम राइटिंग अ पैसेज। मैं ऐसे लिख रहा हूं। आई एम राइटिंग एन ऐसे। मैं स्पीच लिख रहा हूं। आई एम राइटिंग अ स्पीच। मैं बुक्स लिख रहा हूं। आई एम राइटिंग बुक्स। मैं नॉवेल लिख रहा हूं। आई एम राइटिंग नॉवेल। मैं मैथ्स लिख रहा हूं। आई एम राइटिंग मैथ्स। मैं हिंदी लिख रहा हूं। आई एम राइटिंग हिंदी। मैं सेंटेंस लिख रहा हूं। आई एम राइटिंग सेंटेंस। मैं शब्द लिख रहा हूं। आई एम राइटिंग वर्ड्स। तो ऑब्जेक्ट एक है, दो है, तीन है कि बहुत सारे हैं? बस बहुत सारे ऑब्जेक्ट आपको कब मिलेंगे? बहुत सारे ऑब्जेक्ट आपको कब मिलेंगे? जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप उसको समझोगे। मैंने आपको क्या बताया? देखो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको पहले हमने क्या पढ़ा है? पहले हमने क्या पढ़ा था? आई एम लविंग। उसके ऑब्जेक्ट लिखना है 10 ऑब्जेक्ट लिखना है। किसके लिखना है? 10। ठीक है। उसके बाद में क्या करें अपन ने? दूसरा क्या पढ़ा अपन ने? सेकंड सेंटेंस क्या था? आई एम ड्रिंकिंग यानी मैं पी रहा हूं। उसके भी आपको 10 ऑब्जेक्ट लगा के लिखना है। आएगा? उसके बाद में क्या लिखे? आई एम राइटिंग। 1 2 3 4 4 ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया। 6 अपने मन से लिखते आएंगे कि नहीं आएंगे? तो मैंने आपको 3 सेंटेंस बताया।
तो बाकी के इसमें आप ऑब्जेक्ट लगा सकते या नहीं लगा सकते? ऑब्जेक्ट लगाना सरल है कि बहुत सरल है? अब देखो मैं आपको बताता हूं, ये समझ में आ गया। अब मैं एक उदाहरण और लेके बता देता हूं। आई एम गिविंग यानी क्या होगा इसका मतलब? जोर से बोलो। मैं दे रहा हूं। मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं। देखो ध्यान देना, आप दुनिया का सबसे सरल टेक्निक सीख रहे हैं। दुनिया की सबसे सरल टेक्निक के साथ ही जब सीखोगे तो वह दिन दूर नहीं जिस दिन आप सीखोगे भी, बोलोगे भी और आपको समझेगा भी, और आप खुद में इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आप खुद भी अपनी ट्यूशन क्लासेस ले सकते हो, आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो, अर्निंग भी कर सकते हो, लर्निंग भी कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि मेरा विद्यार्थी जो जो मुझे यूट्यूब पे फॉलो कर रहा है, जो जो सीख रहा है, तो निश्चित उसका आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट है। क्यों? क्योंकि वह सिर्फ इंग्लिश ही नहीं सीख रहा, बल्कि वह सरल बनकर अपना करियर भी बनाने वाला है। केवल वो इंग्लिश नहीं सीख रहा, इंग्लिश सीख कर अपनी पर्सनालिटी भी डेवलप कर रहा है। देखो कैसे, आई एम गिविंग यानी मैं दे रहा हूं। आई एम गिविंग अ पेन, आई एम गिविंग अ बैग, आई एम गिविंग 100 chairs, I am giving mobile, I am giving a stand, I am giving a sofa, I am giving my scooty, I am giving a car, I am giving a duster, I am giving a garden, I am giving a bungalow, I am giving a cycle, I am giving a fan, I am giving 3 AC, I am giving 5 friends, I am giving 5 books. आगे समझ में? तो ये सरल है कि बहुत सरल है? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ऑब्जेक्ट लगाते आएगा, और ऑब्जेक्ट सरल नहीं है, बहुत सरल है। तो ऑब्जेक्ट लगाना आपको समझ में आ गया? ठीक है, ध्यान देना। आपको इसीलिए समझा क्योंकि आपने पेन भी लिया हुआ है और अपने साथ में कॉपी भी लिया हुआ है, और जब भी आप उसको देख रहे हो तो आप बहुत सरलता के साथ देख रहे हो। सरलता के साथ का मतलब होता है कि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, केवल आपका पूरा ध्यान, और पूरा ध्यान कहां पर है? देखने में, उसको समझने में, और सेंटेंस को लिखने में, और सेंटेंस को सीखने में। जैसे ही जब आप इतने अच्छे तरीके से जब आप सीखोगे, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको लगेगा इंग्लिश दुनिया की सबसे सरल लैंग्वेज है। और केवल ध्यान देना, आप सीखोगे नहीं, मैंने आपको क्या बोला? दुनिया का सबसे सरल तरीके से आप इंग्लिश सीखोगे। दुनिया का सबसे सरल तरीके से इंग्लिश सीखने का मतलब होता है, इंग्लिश सीखने में आपको आनंद भी आना चाहिए, सेंटेंस भी बनाते आना चाहिए, और आपको सीखना भी चाहिए, और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ना चाहिए। जितना जितना मैंने आपको बताया, ये सब चीजें आपको मिलेगी, यूट्यूब पर भी मिलेगी, इंस्टाग्राम पर भी मिलेगी, और हमारे ऐप पर भी मिलेगी। ठीक है, जिस प्रकार आप देखना चाहे। जो बच्चा फीस को अफोर्ड नहीं कर पाता है, वो यूट्यूब पर आराम से हमारे वीडियो को देखकर अपने करियर को बना सकता है। अब अपने करियर को बनाओ, सफलता के शिखर पर पहुंचो। इसके लिए मेरी दिल से इच्छा है, और आपने इस वीडियो को इतने अच्छे से देखा, इतने अच्छे से ध्यान दिया, और मेरी बात को सुना, पेन और कॉपी लेकर आपने सीखा और उसको सेंटेंस बनाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी सेंटेंस को मैंने आपको 4 बताया है, घर से आप इसको 30 करके लाओ। कितने? घर से आप 30 करो। घर में आपके पास समय ही समय है, मैं उम्मीद करता हूं। और एक एक सेंटेंस में आप 10-10 ऑब्जेक्ट निकालो, एक एक वर्ब में आप 10-10 ऑब्जेक्ट निकालो, तो 30 में आप 10-10 ऑब्जेक्ट निकालेंगे तो ऐसे 300 सेंटेंस बन जाएंगे। तो ऐसे तो आप लाखों सेंटेंस बना सकते हैं। यदि आपको ऑब्जेक्ट आता है तो आपको बहुत सरल लगेगा। तो आपने इतने अच्छे से ध्यान दिया, वापस से एक बार मैं आपका दिल से आभारी हूं, और आप ऐसे आगे बढ़ो, यही आपको मेरी ओर से शुभकामनाएं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।